रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के धरना स्थल पर बीजेपी विधायक राज सिन्हा, अमर बावरी और भानु प्रताप शाही पहुंचे। नेताओं के अनुसार रात करीब 12:30 बजे भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन छात्रों का शांतिपूर्ण धरना खत्म कराने और स्थल खाली कराने पहुंची थी। सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे। बीजेपी नेताओं का दावा है कि मीडिया और जनदबाव बढ़ने के बाद प्रशासन को वापस लौटना पड़ा। उन्होंने हेमंत सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी छात्रों के आंदोलन और उनकी न्याय की मांग के साथ मजबूती से खड़ी है। चलिए तो सीधे लिए चलते हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहां की हमारी सहयोगी महक मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। महक, जिस तरीके से लगातार छात्रों का आंदोलन 19वें दिन भी जारी है, अब इस बीच ये भी खबर है कि देर रात बीजेपी की ओर से अमर कुमार बावरी, राज सिन्हा, भानु प्रताप शाही छात्रों से मिलने पहुंचे। वहीं प्रशासन जो दबाव बना रही है उसको लेकर उनका कहना है कि छात्रों से सीएम डर गए हैं। छात्र जो मौजूद है उनसे बात कीजिए और जानिए कि आगे क्या कुछ उनकी रणनीति है। अंजना, देखिए जिस तरीके से अगर देखा जाए 19वां दिन हो चुका है और उसके बाद अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन की ओर से भी लगातार है वो प्रयास किया जा रहा है कि अभ्यर्थी है वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से हट जाए और यहाँ से जो टेंट है वो हटा दिया जाए। लेकिन अगर बात की जाए दूसरी ओर अभ्यर्थियों की हौसले की, तो वो हौसला है वो डटा हुआ है। कल रात जिस तरीके से प्रशासन आती है आधी रात में और अभ्यर्थियों को डराने धमकाने का काम है वो करती है अभ्यर्थियों के अनुसार, और कहा जाता है इनसे कि ये जगह है वो खाली कर दिया जाए। और साथ ही वही अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह में जो जनरेटर है, लाइट की जो व्यवस्था दी गई है, उसे भी हटाने को लेकर जो प्रयास है वो किया जा रहा है। हालांकि अभ्यर्थियों ने डटकर है वो सामना किया और उसके बाद जो उनका प्रदर्शन है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। अंजना, देखिए तस्वीर देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो इसी तरीके से डटे हुए हैं और अपनी एकता का, हम ये कह सकते हैं कि अपनी एकता है वो दिखाने की प्रयास है वो लगातार सरकार को भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वही कह सकते हैं अंजना कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के इस हौसले और इस आंदोलन से सरकार भी डरी हुई है और सरकार भी लगातार हम ये कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों से अपील भी करती हुई नजर आ रही है कि ये प्रोटेस्ट है, ये धरना है, उसे कम करे, ये भूख हड़ताल है उसे बंद करे। लेकिन वहीं अभ्यर्थियों ने भी ये कहा कि सरकार दोहरी नीति है वो दिखाने की कोशिश कर रही है। सरकार दोहरी नीति है वो दिखा रही है। कभी सरकार कहती है कि ये प्रोटेस्ट बंद कर दे, तो वहीं दूसरी ओर सरकार है लाठियां बरसाती है, तो वही सरकार है वो सामने से अपील करती है कि हम आपके साथ हैं, हम छात्रों के साथ हैं। लेकिन तस्वीर बिल्कुल उलट नज़र आ रही है। सरकार के नए नए बयान है, एक्टिविटी है वो देखने को मिल रही है। प्रशासन भी इन पर चढ़ रही है, यानी कह सकते हैं कि दोहरी नीति है वो साफ नज़र आ रही है। और लेकिन अगर बात की जाए अभ्यर्थियों की, तो अभ्यर्थी भी साफ अपनी मांग के साथ डटे हुए हैं कि मामले की सीबीआई जाँच हो वो होनी चाहिए। अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं अंजना और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। और साथ ही अगर बात की जाए जो अभ्यर्थी हैं, लाठीचार्ज जो हुई थी विधानसभा घेराव के दौरान, तो अभ्यर्थियों को भी काफ़ी चोट है वो भी लगी हुई थी और इनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चोटिल भी है। आपको भी लाठियां मिली थी और अगर कल की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से खाली कराने को लेकर बार बार दबाव है वो बनाया जा रहा है। कुछ देर पहले की अगर बात की जाए तो जनरेटर है वो लेने कुछ लोग आ गए। कैसे देखती है और क्या लगता है क्यों सरकार आप पर दबाव बना रही है? देखिए, सरकार जान गई है कि यहाँ पर जिस तरह के यहाँ पर हो रहा है, धांधली हो रहा है, इसमें पकड़ाया जा रहा है। क्यों पकड़ाया जा रहा है? आप क्या है पकड़ रहे हैं? जब जेपीएससी अध्यक्ष एल खयांगतो को यहाँ पर पकड़ के आप रखे हैं, सीआईडी जांच कर क्यों कर रहे हैं? क्या है पर्दा में क्यों कर रहे हैं? ऑन द स्पॉट यहाँ सामने यहाँ पर बात कीजिए कि क्या कारण है उसको पकड़ के रखे हैं। नहीं तो फिर सीबीआई रद्द कीजिए, उसके बाद सीबीआई जाँच कीजिए। छात्रों पर सरकार दबाव बना रही है तो, और कहते हैं आप लोग की दोहरी मंशा है वो दिखा रही है। पहले एक गाना चलता था बीजेपी के सरकार में, दिया बुता के क्या क्या किया। अब हेमंत सोरेन के यहाँ पर सरकार बना तो एक गाना अभी चल रहा है, लाइट बंद कर करके इतना मारा कि पता नहीं चल रहा है कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है शरीर में। सो ऐसा यहाँ पर हेमंत सरकार के यहाँ पर भी जिस तरीके से छात्रों से मुलाकात के लिए पहुंची थी, उन्होंने भी छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया है। बीजेपी भी आप लोगों के पास पहुंची थी, रात में पहुंची थी और समर्थन भी दे रही थी, तो बीजेपी की ओर से क्या आश्वासन मिल रहा है और बीजेपी क्या कह रही है आप लोग? आश्वासन मिलता है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट का कोई नेता होता नहीं है।
इसीलिए आश्वासन ही उन लोग दे सकता है और क्या कर हम लोग सकता को है। दर्द सुनने के लिए ना तो बीजेपी है मैडम और ना ही कांग्रेस है ना जेएमएम। लेकिन बीजेपी का सहयोग तो आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल रहा है छात्रों को। सहयोग नहीं है मैम, कोई सहयोग नहीं है। साथ में भी प्रशासन हटाने आई तो बीजेपी आप लोगों के साथ में खड़ी हो गई। वो नैतिक समर्थन दे रहे हैं, आ जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन कोई समर्थन नहीं, कुछ नहीं, बस हम लोग मच्छर। बीजेपी विपक्ष की भूमिका है वो निभा रही है अपने साइड। हाँ, विपक्ष की भूमिका वो नैतिक रूप से निभाती तो आज हम लोग 20 दिन से थे, कल वो आई है, एक बार और मिलने के लिए आई थी। ये सीजल का आंदोलन पिछले 3 साल से चल रहा है। हमारे साथ जब हम रोड पे उतरे, बीजेपी का कितना नेता रोड पे उतरा। आप विपक्ष में हैं, हमारी बात को लेकर के रोड पे उतरिए जैसे हम उतरते हैं। संसद में बात की जाए, दिल्ली में लोग वहाँ भी आवाज उठा रही है, वहाँ पे भी सड़क पर उतर रही है। अभी उठा रही है, लेकिन पिछले 3 सालों से कहाँ थी? जब हम लोग हजारीबाग से रांची पैदल आए उस समय लोग कहाँ मैं थे? पूछे कि अब आगे क्या हजारीबाग उठा करेंगे के- ये लोग। सीएम ने अपील की है छात्रों से आंदोलन समाप्त करने को लेकर। ये हम अपील कर रहे हैं आप लोगों से कि जो आंदोलन है उसे खत्म कर दिया जाए और जो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं वो लोग अपना हड़ताल वो खत्म कर ले। तो अब आपकी आगे की क्या रणनीति है? अब हम लोग करने के लिए तैयार है। आप जो हमारा डिमांड है पूरा कर दीजिए। एक स्टूडेंट अगर यहाँ पे जयपाल सिंह स्टेडियम में दिखेगा, आप उसको जेल डाल दीजिएगा। रणनीति क्या है आप लोगों की? अब हम लोग का यही रणनीति है कि हम लोग का प्रोटेस्ट चलता रहेगा। प्रोटेस्ट बंद होने वाला नहीं है जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। कोई स्टूडेंट यहाँ से हिलने वाला नहीं है। हम लोग का मेन मांग है कि जेएसएस सीजीएल को रद्द किया जाए और रद्द करके सीबीआई जांच किया जाए। और हम लोग का कोई मांग नहीं है, आप ये पूरा कर दीजिए। हम लोग सभी स्टूडेंट अपना अपना यानी जब तक मांग नहीं पूरी होगी, सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक आप लोग डटे रहे। नहीं, हाँ, जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी, सीबीआई जांच नहीं होगा, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चाहे आप मार दीजिए या जेल डाल दीजिए या सब कुछ डाल दीजिए जेल, लेकिन हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। आज शाम में क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि फ्लैग मसाल जुलूस है वो निकालते। कल भी आप लोगों ने जुलूस निकाला, शांति जुलूस। हाँ, कल तो हम लोग मौन क्रांति जुलूस निकाले थे, जिसको हम लोग अगस्त क्रांति का नाम दिए हैं। लेकिन हम लोग यही सरकार को कहती मौन से बता रहे हैं कि आप तो हम लोग आज क्या करेंगे आप लोग? आज हम लोग सोचे हैं कि अभी सारे स्टूडेंटों को एकजुट करें, उसके बाद हम लोग सब समझेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस अभी तो क्या कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, ये आज का रणनीति तैयार होगा। अभी किसी को ये किया गया नहीं है कभी क्या होगा से। वो बैठ के मीटिंग को क्या करना है उसके बाद ही हम लोग कुछ करेंगे अपने मन से। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी है 4 दिन के बाद अगर बात की जाए, और स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी की बातें होती है। लेकिन अगर वाकई में हकीकत में देखें तो आज के जो स्टूडेंट है वो आज़ाद नहीं है। तो इस आज़ादी को कैसे देखते हैं आप लोग? हम लोग यही देखते हैं, देखिए 15 अगस्त आने वाली है। आज हो गया 12 अगस्त, 2-3 दिन बाद 15 अगस्त होने वाली है। हम लोग का अगर मांग नहीं माना जाता है तो हम लोग सभी स्टूडेंट, जितना स्टूडेंट प्रोटेस्ट वाले अगल बगल सभी इस यहाँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हम लोग यहाँ झंडा फहराने का काम करेंगे। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं झंडा फहराने का काम करेंगे। अगर प्रशासन यहाँ से हटाती है आप लोगों को तो आप लोगों का क्या रुख रहेगा? देखिए ये सब प्रशासन तो सोच ही रही है। रात में, कल भी रात में आई थी 2 बजे रात में, आज भी रात में इतना हम लोग के अति दबाने का प्रयास किया गया। सभी स्ट्रीट लाइट को बंद कर दिया गया, पुलिस भर दिया गया। एसपी अपने से आए थे, डीसी साहब अपने से आए थे, एसएसपी अपने से आए थे, 100-200 पुलिस आई थी। 4-5 गाड़ियां लगा दिया गया था कि सभी किसी तरह इन लोग का आंदोलन को दबा के और यहाँ से सबको भेज दिया जाए। लेकिन हम लोग दबने वाले नहीं हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग जाने वाले नहीं हैं। ये भरम छोड़ दीजिए कि हम लोग का मांग पूरा कीजिए, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे। नौकरी के बदले आप लोगों को लाठियां मिल रही है। ये बात की जाए, झारखंड के स्टूडेंट को लाठियां मिल रही है। नौकरी के बदले हम लोग को लाठियां मिल रही है, ये तो सच बात है। ये 10 तारीख का हेमंत सोरेन का बर्थडे था। बर्थडे में हम लोग को गिफ्ट के जगह में हम लोग को लाठियां दी है। एकदम हम लोग एक्सेप्ट किए हैं। हम लोग को भी लाठियां मिला है, अच्छे से लाठियां मिला है। क्या लगता है कि झारखंड में स्टूडेंट है वो अपने अधिकार की बातें करते हैं, लेकिन परीक्षा में गड़बड़ी हो जाती है, मेहनत है वो खत्म हो जाता है। जो भूख हड़ताल में बैठी सविता जी, उन्होंने भी अपनी कई ऐसी कहानी बताई है जो कि काफ़ी ज़्यादा भावुक है। वो बताते बताते रोने लगती। तो लगभग सभी स्टूडेंट की कहानी वैसे सेम है। सरकार हम लोग के साथ, जितना भी स्टूडेंट के साथ कभी न्याय करना ही नहीं चाहती है। यहाँ पर पेपर लीक नहीं, पेपर बिक होता है, समझे? ये हेमंत के सरकार में जंगल राज चल रहा है। यहाँ पर हर स्टूडेंट को, जो पढ़ने वाला मेहनती स्टूडेंट, सारों को दबा दिया गया है। और यहाँ जिसके पास पैसा है वो नौकरी लीजिए, चाहे वो बिहार हो या झारखंड हो, यूपी हो, हरियाणा, कहीं भी बस झारखंड के लोगों को छोड़कर बाहरी सभी को नौकरी मिली। बहुत लड़का बाहरी हुआ है। सीजीएल में भी देखिएगा तो कम से कम 40% लड़का जो है बाहरी हुआ है और 60%
चलिए महक, स्थिति पे नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से, जहां की छात्रों ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है हम ये आंदोलन जारी रखेंगे।